मम्मा पानी पी लो। पानी नहीं, उस चुड़ैल का खून पीना है मुझे। मृणु, अमन, तुम्हारी बहन ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? हाँ बोलो। इससे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी कल की कल ही होगी, प्रॉमिस है। मैं बोल रहा हूं ना पंडित जी, शादी कल ही होगी। अरे आपको मंदिर अरेंज करना है, पूजा की सामग्री अरेंज करनी है, आप कीजिए, जो करना है करिए, शादी कल ही होगी। लेकिन रजत बेटा आजकल तारा डूबा हुआ है, जिसके चलते 3 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त बनता ही नहीं है। पंडित जी मेरे भाई अमन की शादी है, समझ रहे हैं आप? तारा डूबा हुआ है या निकला हुआ है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मंत्र पढ़िए, जो करना है करिए, शादी कल के कल होगी। बस आप। पंडित जी मैं सभी बोल रही हूँ, रजत की पत्नी, कल कोई शादी नहीं होगी, हम आपको बताते हैं। जी सभी। और अब जहां रजत पंडित जी को फोन करता तो है, पर सभी भी इस वक्त इतने जल्दबाजी में कुछ नहीं होने देगी जब तक रिश्तों में सुधार ना आ जाए। क्यों मना किया तुमने पंडित जी को? अमन और मृण्मयी की शादी कल होगी, That's it. और ये कोई नहीं रोक सकता, वो आज का तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। फोन दो मुझे। रजत 1 मिनट प्लीज, शांति से आप मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी? कुछ सुनने के लिए है क्या? वो लड़की सड़क पर नशे की हालत में पड़ी हुई थी, वो तुम उसे घर पर लेकर आई, हमारे बेडरूम पे लेकर आई, और उसने क्या किया? अपना असली चेहरा दिखा दिया ना उसने। और अभी भी तुम्हें उसके बारे में कुछ कहना है? हाँ मुझे नहीं सुनना है, जानता हूं मैं उसके बारे में सब कुछ। लोगों की जिंदगी बर्बाद करना उसका शौक है, उसने हम सब की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, अब वो अमन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, और ये मैं नहीं होने दूंगा। बस रजत 1 मिनट, मैं जानती हूँ अमन आपके लिए क्या मायने रखता है। मम्मी जी ने बताया था मुझे कि जब आपकी शादी हुई तब अमन छोटा था, आपने अमन को एक छोटे भाई की तरह ही रखा है, और वो भी आपकी तरफ एक बड़े भाई की तरह ही देखता है। मम्मी जी ने ये भी बताया कि आशिका के जाने के बाद अमन की पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब आप ही ने संभाला है, आप ही ने उसका ख्याल रखा है। यहाँ तक कि बिजनेस कैसे करते हैं ये भी आप ही ने उसे सिखाया है। जितना आप उसे मानते हैं ना, अमन भी आपको उतना ही मानता है। तभी तो आपकी कही हर बात ना उसके लिए पत्थर की लकीर के समान होती है। और अब सभी रजत को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे रिश्तों को संभालना और परखना कितना जरूरी होता है, पर किसी और रिश्ते का दम घोट कर नहीं। लेकिन आपके और अमन के मन में ये आशिका के लिए जो नफरत की आग दहक रही है ना, प्लीज उसमें आप खुद को मत जलने दीजिए और आशिका को माफ कर दीजिए। तुम नहीं समझ रही हो सभी। माफ उस इंसान को किया जाता है जो एक बार गलती करे। गलती करना जिस इंसान की आदत हो, उसे माफ नहीं किया जा सकता। आशिका ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। मैं साइड नहीं ले रही हूँ रजत। आज जो उसने ये हरकत की है ना, वो उसने नाटक नहीं किया, उसकी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश? आशिका भी तो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है ना। उसने अपनी जिंदगी के 6 साल दिए एक रिलेशन को। 6 साल कम नहीं होते रजत। आपने कभी सोचा वो कितना इनसिक्योर फील करती होगी? अब जाके अर्श ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। और शायद यही बात जो है सभी की, जो रजत सुनने और मानने के लिए मजबूर भी हो जाता है। वो इतना बड़ा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती है? उसे उसके भाई की जरूरत है, अमन की जरूरत है। जरूरत तो मेरी बच्ची को भी थी, उसकी मां की। 6 महीने की थी वो जब आशिका उसको छोड़कर गई। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके किए की सजा उसको मिल रही है। उसने हमेशा दूसरों को तकलीफ दी है, आज उसे तकलीफ मिल रही है, मिलने दो। आशिका चाहे जैसी भी हो, आपके बच्चों की माँ है वो। कल को कोई अगर आपके बच्चों से पूछेगा कि उनकी माँ तो एक नाजायज रिश्ते में बंधी हुई है, तो कैसा लगेगा उन्हें? क्या कहेंगे वो? आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि किसी और के लिए ना सही, लेकिन आपके बच्चों के लिए अमन को आशिका को अपना लेना चाहिए। आशिका की शादी में उसका भाई उसका परिवार बन के शामिल हो। और कियान के बारे में तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। आप तो कियान की बहुत परवाह करते हैं ना। और अब एक बार फिर सभी उसी जगह तीर मारती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगता है रजत को। रजत, जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, एक क्लोजर होता है ना, वैसे जिंदगी में भी हर चीज का एक क्लोजर होना चाहिए, एक फुल स्टॉप होना चाहिए। आपने जैसे आपके और आशिका के रिश्ते को एक क्लोजर दिया है ना, वैसे ही अमन को भी उसके और आशिका के बीच की ये नफरत को खत्म कर देना चाहिए। तभी हर कोई सुकून से जी पाएगा, और सुकून से जीने का हक ना हर किसी को है।
आशिका को भी। आपने अपनी फैमिली बना ली है, अमन भी अपनी फैमिली शुरू करने जा रहा है, तो आशिका क्यों नहीं? इस क्लोजर से ना अर्श और आशिका के इस बेनाम रिश्ते को एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। आशिका को भी लगेगा ना कि हाँ, उसकी भी रिस्पेक्ट है, वो भी सिक्योर फील करेगी। उसके बाद ना उसके मन में ये नफरत और ये कड़वाहट नहीं रहेगी। वक्त का मारा और हालात का सताया हुआ इंसान ही सामने वाले को तकलीफ पहुंचाता है। जो दिल से खुश होता है ना, वो कभी भी किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। रजत, आशिका को जो चाहिए वो उसे दे दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, प्लीज। और अब बहुत ही सीधे सरल तरीके से सवी रजत को समझा देती है, और शायद रजत को भी अब ये बात समझ आ गई कि अगर आशिका की इनसिक्योरिटी दूर हो जाए तो उसके व्यवहार में भी बदलाव जरूर आएगा। और शायद आज रजत को हमेशा की तरह सवी की कही हर शब्द सही लगती है। वहीं अर्श गुजराल गलत फहमी में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अमन आशिका का भाई है? साला मैं उनका दामाद होने के बावजूद आज तक ये बात मुझे नहीं बताई। अरे यार, उस फैमिली ने जब तुम्हें अपना माना ही नहीं तो फिर इतनी बड़ी बात तुम्हें बता कैसे देते? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? वो जिस दिन धक्के मार के भगाया था तुम्हें घर से, उनकी नजर में तुम्हारी क्या अहमियत है तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था। मुझे घर से निकाला तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा आशिका को निकाल कर घुटनों पे आके शादी के लिए प्रपोज करना ये मुझे पल्ले नहीं पड़ा। मतलब मतलब इसे थूक के चाटना कहते हैं। और अब जो बात जिगर ने कह दिया है वो सुनकर अब अर्श का पारा और भी चढ़ जाता है शराब के साथ। पर अब मेरा मतलब है, जब आशिका को घर से निकाल ही दिया था तो वापस बुलाने की क्या जरूरत थी? हमारे जैसा हैंडसम रईस सक्सेसफुल आदमी लड़कियों की कमी तो नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे तितलियां तो मंडराती रहती हैं, तो क्या जरूरत है थूक के? आई मीन आशिका को वापस बुलाने की क्या जरूरत थी? हो गई बकवास तुम्हारी। हर्ष भाई, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा था कि आपके दिल में आशिका के लिए फीलिंग होगी, आप आशिका से शादी करना चाहते हैं। मैं बस यही जानना चाहता था, और कुछ नहीं। अरे रिलैक्स यार, तू तो अकलाने लग गया। शक्ल ने कब नहीं नहीं यार, तेरा सवाल एकदम सही है कि मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ। इसका जवाब ये है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। और अब ये बोलकर जिगर को और भी चौंका देता है अर्श, और जिगर और भी चक्कर में पड़ जाता है। शादी नहीं करनी तो फिर इतना बड़ा नाटक क्यों सबके सामने? इसका आखिर क्या मतलब? तो अब आखिर इसका जवाब भी क्या होगा, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।